Hello students, myself Subhas Gorilla, Faculty of Biology in Eternal Life School NKT। देखिए बेटा, हमारा 5th चैप्टर रनिंग में है, जिस चैप्टर का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया बेटा एट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, उसके बाद में सेकंड टॉपिक था डिफ्यूज़न, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इंडिपेंडेंट डिफ्यूज़न, उसके बाद में हमारा टॉपिक रहा था बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं, डिफ्यूज़न की डेफिनेशन सभी लोगों को पता है बेटा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। उसी डिफ्यूज़न के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। डिफ्यूज़न के अंदर देखा बेटा आपने कि जैसे एक परफ्यूम की बोतल को हम ओपन करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो परफ्यूम के पार्टिकल हैं उनकी यहाँ जो रीजन है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होती है, हाई होती है, और इस कंसंट्रेशन से इस साइड में जब जाएगा तो मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, लो होगी। इस टाइप से जो मूवमेंट होता है उसको हमने क्या बोला था बेटा, डिफ्यूजन। सेकेंड इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन में हमने क्या किया था बेटा, आपको याद होगा, जो हमारी लास्ट क्लास हो चुकी है, कि ये जो पार्टिकल है मूवमेंट कर रहे हैं, ये पार्टिकल जो मूवमेंट कर रहे हैं किससे बेटा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये पार्टिकल कंसंट्रेशन सेल्फ की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, न कि अदर सबस्ट्रेट पे। सेल्फ की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे, अदर सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करते। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हमने लिया था, कॉपर सल्फेट का भी लिया था, कि एक वाटर बीकर के अंदर, वाटर से फिल बीकर है और उस बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट के पार्टिकल क्रिस्टल्स ऐड करते हैं, तो इस टाइप से वो सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और क्रिस्टल के पार्टिकल होल बीकर के अंदर क्या होंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे, उस टाइप से अलग अलग पूरे के अंदर फैल जाएंगे। तो यहाँ तक का टॉपिक आपका लास्ट क्लास में हो गया था। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, जिसको बोलते हैं परमेबिलिटी। इजी भी है, और ये देखें बेटा 2021 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ चुका है। 2020 में 1 मार्क्स का इसी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। देखिए बेटा परमेबिलिटी क्या है। परमेबिलिटी क्या होती है बेटा, मेम्ब्रेन की क्रॉसिंग कैपेसिटी होती है। क्या होगी बेटा, परमेबिलिटी इज द फिनोमिना, या हम कह सकते हैं परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की क्रॉसिंग कैपेसिटी है, कि उस मेम्ब्रेन में क्रॉसिंग कितना होता है। क्रॉसिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमेबिलिटी। अलग अलग जो मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। जो मेम्ब्रेन है, जैसे मान लो एग्जांपल की फॉर्म में, ये हम एक मेम्ब्रेन का एग्जांपल लेते हैं। इस मेम्ब्रेन में से पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग किस टाइप से हो रहे हैं, कौन कौन से पार्टिकल इसमें से क्रॉस होते हैं, ये क्रॉस करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परमेबिलिटी। किसी मेम्ब्रेन के में से थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रॉस हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमेबिलिटी। मीन्स क्रॉसिंग कैपेसिटी जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, परमेबिलिटी। देखिए अब परमेबिलिटी के बेस पे जो मेम्ब्रेन होती है उसकी 4 कैटेगरी बनाई गई है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है परमेबिलिटी के बेस पे मेम्ब्रेन को। उससे पहले आपको देखना पड़ेगा बेटा, हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक है बेटा सॉल्वेंट, एक होता है बेटा सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इससे बनेगा सॉल्यूशन। अब हम इसके बेस पे इन मेम्ब्रेन को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। अब फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास, ये देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में आप जानते हैं पहले से, जो लिक्विड पार्ट है, और ये क्या होगा, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूट। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है ये क्या है बेटा, सॉल्वेंट के फॉर्म में किसको लिया जाता है, वाटर को। यूनिवर्सल सॉल्वेंट की फॉर्म में इसको लिया जाएगा हमारे इस टॉपिक के अंदर। और ये इसके अंदर क्या होगा बेटा, सॉल्यूट। दोनों मिक्स होने के बाद में क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के बेस पे, अब इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कौन से पार्टिकल, या तो सॉल्वेंट के पार्टिकल या सॉल्यूट के, या दोनों पार्टिकल क्रॉस हो पाएंगे, या हम कह सकते हैं दोनों इसमें से क्रॉस नहीं हो पाएंगे। इसके बेस पे मेम्ब्रेन कितनी होगी बेटा, 4 टाइप की होगी। तो अब देखें बेटा,
सॉल्यूशन के बाद में एट फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टिंग करेंगे परमेएबल मेम्ब्रेन का। ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में से क्रॉस क्या हो रहा है बेटा, सॉल्वेंट, और इसके बाद में एक हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्यूट। दो पार्ट है आपके पास में। यदि इस मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट भी क्रॉस हो सकता है और सॉल्यूट भी क्रॉस हो सकता है, यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर से सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों इसको क्रॉस कर सकते हैं। यदि इधर लेंगे तो इस साइड में क्रॉस हो जाएंगे, तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होगी जिस मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट भी क्रॉस करेगा और सॉल्यूट भी क्रॉस करेगा, यानी कि बोथ होंगे, वो क्या कर सकते हैं बेटा, इसको क्रॉस कर सकते हैं। इस क्रॉसिंग के बेस पे इस मेम्ब्रेन का नाम हो गया बेटा परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन एग्जाम्पल इसका देखें, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम्पल ही आए थे। इसका एग्जाम्पल है बेटा सेल वॉल। एग्जाम्पल इसका क्या है बेटा, सेल वॉल, यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को हमने लिया है और दोनों ही इसमें से क्रॉस हो रहे हैं। दोनों के दोनों इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल की एक साइड से दूसरी साइड में जा सकते हैं। इस मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला बेटा, परमिएबल। और स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इसकी जो मेम्ब्रेन की क्रॉसिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परमिएबिलिटी। अब इसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। इसका एग्जाम्पल आएगा बेटा सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है सेल की, प्लांट सेल के अंदर जो प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट लेयर, उसमें से क्या होगा बेटा, दोनों चीज क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या होगी बेटा, परमिएबल। तो ये हमारे पास पहला टाइप था बेटा मेम्ब्रेन का, परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा देखिए बेटा इम्परमिएबल। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, डेफिनेशन विद एग्जांपल। अभी आपने लिया बेटा, ये लो मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कौन सी होगी वो अभी डिसाइड करेंगे। ये है सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्यूट। ये इसके लिए भी क्या है बेटा, बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रही, और ये भी इसमें से क्रॉस नहीं कर पा रहा। मीन्स देखिए, न तो इस मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट क्रॉस हो रहा है और न इस मेम्ब्रेन में से सॉल्यूट क्रॉस हो पा रहा है। इसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी बेटा, एज ए बैरियर की फॉर्म में काम करती है, वाटर के लिए भी है और उसके साथ साथ सॉल्यूट के लिए भी क्या कर रही है बेटा, एज ए बैरियर की फॉर्म में वर्क कर रही है। इस कंडीशन में इस मेम्ब्रेन का नाम क्या हो गया बेटा, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। ऐसी मेम्ब्रेन है बेटा जिसमें से सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोथ भी इसमें से क्रॉस नहीं कर सकते। देखिए परमिएबल का जस्ट अपोजिट है। परमिएबल मेम्ब्रेन में से बोथ थे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट वो दोनों क्रॉस हो रहे थे, जबकि इम्परमिएबल के अंदर न तो सॉल्वेंट क्रॉस होगा और न क्या होगा बेटा, सॉल्यूट। दोनों के लिए क्या करती है बेटा, एज ए बैरियर की फॉर्म में वर्क करती है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ये 2020 यानी इस बार आया था 1 मार्क्स का। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम्पल भी आपको लिखने थे। क्या था बेटा, क्यूटिकल एंड कॉर्क। क्यूटिकल एंड कॉर्क इसका एग्जाम्पल था। ये क्वेश्चन था 1 मार्क्स का। डेफिनेशन थी इम्परमिएबल, ऐसे मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों इसमें क्रॉस नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आएगा बेटा, एक क्यूटिकल है, क्योंकि आपने जब प्लांट वाला टॉपिक लास्ट ईयर पढ़ा था तो स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो किसकी होती है बेटा, क्यूटिकल से कवर्ड होती है। इसीलिए हमने कॉर्क की बात की थी। रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर कॉर्क, कॉर्क कैम्बियन, इसी के अंदर क्या आता है बेटा, कॉर्क, और इसी कॉर्क में से भी वाटर क्रॉस नहीं हो सकता। तो ये दो टाइप की मेम्ब्रेन होगी बेटा, परमिएबल एंड इम्परमिएबल। इम्परमिएबल 2020 में क्वेश्चन की फॉर्म में आ चुकी है, इजी क्वेश्चन था। ये बार बार हम आगे वाले ऑस्मोसिस के अंदर बार बार डिस्कस करेंगे। सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी तक एक दूसरे के अपोजिट बातें की थी हमने। ये मेम्ब्रेन है बेटा और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, एक हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्यूट है। अब इस मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट किसको लेंगे बेटा, वाटर को लेंगे। ये तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, बट ये जो यहाँ पर इसके लिए क्या होगी बेटा, बैरियर की फॉर्म में काम करेगी। यानी कि ये तो इसको क्रॉस कर सकता है, सॉल्वेंट क्रॉस करेगा, बट सॉल्यूट के लिए क्या करेगी बेटा, ये मेम्ब्रेन बैरियर की फॉर्म में वर्क करेगी। तो
इस टाइप की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेमी परमिएबल। यानी परमिएबल तो है पर सबके लिए नहीं है, सेमी परमिएबल। हाफ परमिएबल है यानी कि सॉल्वेंट के लिए क्या है, परमिएबल, सोल्यूट के लिए क्या है बेटा, अपरमिएबल। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, सेमी परमिएबल। ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्रॉस हो पा रहा है, बट सोल्यूट के लिए क्या होती है बेटा, बैरियर की फॉर्म में काम करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल देखें बेटा, इसमें एग्जाम्पल ये मोस्टली आर्टिफिशियल की फॉर्म में भी बनाई जाती है। पर्चमेट, पर्चमेट पेपर, एग की जो होती है, एग की मेम्ब्रेन, उसको भी ले सकते हैं इसमें। उसके साथ साथ पोटैटो से भी बना सकते हैं। आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, बहुत सारी बनती हैं। पर्चमेट पेपर की बनती है, उसके साथ साथ एग मेम्ब्रेन को इसकी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो को भी इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से ये क्या होगा बेटा, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर हम पोटैटो को लेंगे, पोटैटो की जो कवरिंग होती है उसको हटा देते हैं और उसके बाद में जो कैविटी बनाते हैं, उस कैविटी को किसकी फॉर्म में यूज़ करते हैं बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की फॉर्म में। इसके बाद में ये भी एग्जाम्पल आपको बार बार याद रखना है, पर्चमेट पेपर, एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको भी यूज़ करते हैं। अब देखें बेटा, मेम्ब्रेन के अंदर लास्ट सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन में क्या होगा बेटा, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट क्या होंगे बेटा, क्रॉस होंगे, नो डाउट। बट यहां समस्या किसकी आ गई बेटा, सोल्यूट की। अब सोल्यूट के अंदर क्या होगा, यहां पर सॉल्वेंट इस मेम्ब्रेन से इजी फॉर्म में क्रॉस हो जाएगा, बट सोल्यूट की परमेबिलिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। सोल्यूट की परमेबिलिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। ये तो मान लो कि पूरा क्रॉस हो रहा है, यहाँ की क्रॉसिंग क्या होगी बेटा, कम होती है, या जिसकी रिक्वायरमेंट कुछ पार्टिकल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा परमेबल होता है सोल्यूट के लिए, और कुछ के लिए क्या होगा बेटा, परमेबल की फॉर्म में। यानी यहाँ पर सोल्यूट जो कंडीशन है उसके लिए परमेबिलिटी पूरी नहीं होती, वहाँ पर लेस परमेबल होता है सोल्यूट के लिए, जबकि सॉल्वेंट के लिए कोई डाउट नहीं है, सीधा का सीधा क्रॉस हो सकता है। इस टाइप की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेलेक्टिव परमेबल। देखें अब इसके अंदर क्या होगा, एग्जाम्पल देखें। सबसे जाना पहचाना एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद में टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को क्या बोलते हैं बेटा, टोनोप्लास्ट। और सेल मेम्ब्रेन ये आप जानते हैं सेलेक्टिव परमेबल होती है, और इसके साथ साथ टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। इस टाइप से आपने 4 टाइप की जो मेम्ब्रेन्स थी उसके बारे में आपने डिस्कस किया। देखिए बेटा काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये हमारे पास 4 मेम्ब्रेन ले रहे हैं, रिपीट कर रहा हूँ, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, और ये क्या हो गया बेटा, सेलेक्टिव परमिएबल। देखिए बेटा परमिएबल के लिए हमारे पास इससे पहले हमने क्या किया बेटा, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट किए हैं, सॉल्वेंट और ये क्या हो गया बेटा, सोल्यूट। अब इसी के बेस पे देखें कि परमिएबल के लिए पहली लाइन हमने यहाँ से समझी इसको, ये दोनों के लिए क्या है बेटा, इस मेम्ब्रेन में से दोनों ही क्रॉस हो सकते हैं, तो क्या हो गया, परमिएबल। दूसरी देखें बेटा, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, दोनों इसमें से क्रॉस नहीं हो सकते, तो क्या बन गए बेटा, इम्परमिएबल। उसके बाद में देखें बेटा सेलेक्टिव सेमी परमेबल में ये तो डेफिनेटली क्रॉस होगा और ये क्रॉस नहीं होगा,
देखें बेटा इजी है, दोनों में हमने टिक लिया है, यानी दोनों इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। यानी ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं परमिएबल। पर इम्परमिएबल का मीन्स न तो सॉल्वेंट क्रॉस हो सकता है न सोल्यूट क्रॉस हो सकता है, ऐसी मेम्ब्रेन का नाम रहेगा इम्परमिएबल। और सेमी परमिएबल के अंदर जिसमें से सॉल्वेंट क्रॉस हो सकता है बट सोल्यूट क्रॉस नहीं हो सकता। और यहाँ देखें बेटा एक हमारे पास सेलेक्टिव परमेबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया बेटा क्रॉसिंग कर रहा है। बट यहाँ देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरी क्रॉसिंग नहीं हो रही। यहाँ क्या होती है बेटा, ये लेस परमिएबल होता है, किसके लिए, सोल्यूट के लिए। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेलेक्टिव परमिएबल। तो ये हमारा मेम्ब्रेन का एक छोटा सा टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। अब देखें बेटा इसी के अंदर मैं एक सीधा कॉमन एग्जांपल देता हूँ, वो इससे बुक में आपको इसके एग्जांपल की फॉर्म में नहीं लिखना। जैसे हम मान लेते हैं क्योंकि कोई बड़ा गेट होता है, उसमें से एयर भी आती है, डस्ट भी आती है, और हम भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से परमिएबल। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमने एग्जांपल लिया कि सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मीन्स क्या हो गया बेटा, जो विंडो है, विंडो के अंदर क्या हो गया बेटा, आप क्रॉस नहीं कर सकते, एयर है, डस्ट है, वो इसमें से क्रॉस कर देगी, तो वो क्या होगी बेटा, सोल्यूट के लिए परमेबल हो गई। बट बड़े जो पार्टिकल है उसके लिए क्या होगी बेटा, एपरमेबल। उसी टाइप से जो वॉल है उसमें से न तो एयर क्रॉस हो रही है न कोई पार्टिकल क्रॉस हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया बेटा, इम्परमिएबल। और उसके बाद में सेलेक्टिव परमिएबल के अंदर क्या हो गया बेटा, सेलेक्टिव में से जैसे मान लो ऑफिस का गेट है, बच्चे जो भी जाएंगे एंट्री करने से पहले एक बार परमिशन लेंगे, उसको परमिशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, जबकि टीचर्स होते हैं नॉर्मली उसमें से जाते रहते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, एक तरह से सेलेक्टिव परमिएबल। ये क्या हो गया बेटा, सेलेक्टिव परमिएबल। तो ये हमारा परमिएबिलिटी का टॉपिक हो गया पूरा। अब बेटा इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो भी मैं पूरा कर देता हूँ। वो ऐसे बुक में स्पेशली टॉपिक नहीं दे रखा, बट उसका हमारे को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ऑस्मोसिस वाले टॉपिक के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो वही क्या है बेटा, यही है अभी जो किया था हमारे पास, सॉल्यूशन। क्या है बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम वापस 3 कैटेगरी के डिवाइड कर रहे हैं, किसके बेस पे, बेस ऑन कंसंट्रेशन। किस पे बेटा, बेस ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, स्पेशल बुक में कोई नाम से टॉपिक नहीं है, बट आपको आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर इसको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको थोड़ा समझ लें आप। हमारे पास सॉल्यूशन की 3 कैटेगरी है बेटा। एक का नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरे नंबर पे हम लेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरे नंबर पे बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आपको जब एंडोस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस ऐसे टॉपिक्स करेंगे उनके अंदर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। देखें बेटा हमारे पास पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है उसमें हम क्या करेंगे बेटा, कंपैरिजन करेंगे। इस कंसंट्रेशन का डायरेक्ट कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, हम करेंगे किसी के साथ में उसका कंपैरिजन करके उसकी कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है उसको देखना पड़ेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ ये डिजिट लिखी है मैंने बेटा 5, ये डिजिट लेस है या हायर है, ये डिजिट लेस है या हायर है, तो आप लोगों का आंसर आएगा कि ये तो डिजिट है, इसको लेस या हायर नहीं कह सकते। वही कंडीशन हमारे पास है, हम सीधी कंसंट्रेशन पे नहीं करेंगे इसका किसी के। अब मैं ऐसे बोल दूं, ये इसकी कंपैरिजन 7 के कंपैरिजन क्या है बेटा, इसका साइज जो डिजिट लिखी है वो लार्ज है या स्मॉल है। अब आप इजी फॉर्म के अंदर आंसर दे देंगे कि जो 7 है उसके कंपैरिजन 5 क्या है बेटा, स्मॉल है। ठीक है, यानी लेस डिजिट है, और इसको मैं यदि 10 लिखता हूं तो वो क्या होगी बेटा, लार्ज हो गई।
यदि आप कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि लार्ज। उसी टाइप से यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है हम किससे करेंगे बेटा, उनका कंपैरिजन करेंगे बेटा सेल शेप से। किससे करेंगे बेटा, सेल शेप से कंपैरिजन करेंगे। सेल शेप के कंपैरिजन उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, उसके बेस पे हम उनको बनाएंगे बेटा। 3 टाइप के सॉल्यूशन के अंदर डिवाइड किए हैं। देखें बेटा, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन कैसा है, ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर नाम लिख दिया हाइपरटोनिक तो इसका नाम क्या हो गया हाइपरटोनिक। एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आप कौन सा नाम देंगे तो इसके लिए क्या होगा बेटा, ये सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम कंपैरिजन करेंगे किससे बेटा, सेल के अंदर जो लिक्विड है उससे, जिसका नाम क्या होगा, सेल शेप। और ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है और वो क्या हो गया बेटा, सेल शेप। इन दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यदि इसकी दोनों की, इसकी कंसंट्रेशन, इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन और इनकी कंसंट्रेशन, यदि सेल शेप के कंपैरिजन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, सेल शेप के, सेल शेप है उसकी कंपैरिजन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, और ये किसकी है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन। इन दोनों में से कंसंट्रेशन यदि किसकी ज़्यादा है बेटा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में इस टाइप के सॉल्यूशन का नाम होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इस टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन सेल शेप के कंपैरिजन मोर देन होती है। क्या होगी बेटा, मोर देन होती है। कंसंट्रेशन का टाइप है इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन सेल शेप इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहला हमारे पास एक आ गया। दूसरा देखें बेटा, अब तो एक आने के बाद में दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखें बेटा, उसी टाइप से है। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के बाद में ये इसके अंदर क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन फिलअप है, और ये हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, सेल की। और सेल के अंदर क्या हो गया बेटा, ये कंसंट्रेशन सेल की है। ये इसके अंदर क्या है बेटा, सेल शेप, और ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है और ये क्या है बेटा, सेल शेप है। दोनों की कंसंट्रेशन में से ये किसकी है बेटा, सेल शेप की कंसंट्रेशन, और ये है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। यदि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस देन सेल शेप होती है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ बेटा देखें आप, टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस देन सेल शेप, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद में थर्ड टाइप हम ले रहे हैं। थर्ड टाइप के अंदर देखें आप, अब ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के देखें आप, ये सॉल्यूशन, और ये हमारे पास क्या है बेटा, सेल, और इसके अंदर ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, यानी कि ये क्या है बेटा, सेल शेप, और ये क्या है, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन, और दूसरा आपने क्या लिया बेटा, सेल शेप। दोनों की कंसंट्रेशन देखनी है आपको, दोनों की कंसंट्रेशन किस किस की बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आर इक्वल। क्या होंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आर इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप, इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए नाम से पता लग रहा है बेटा, आइसो का मतलब क्या हो गया, इक्वल। दोनों सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, सिमिलर है, इक्वल है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन आपको बार बार वर्ड यूज आएंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर देखा आपने कि जो टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन, हम टेस्ट ट्यूब में एग्जांपल ले रहे हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। जो आपने सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है कंपैरेटिव टू सेल शेप, सेल शेप का मीन्स होता है सेल के अंदर जो लिक्विड है, प्रोटोप्लाज्म है, उसकी बात कर रहे हैं। कंपैरिजन क्या होगा बेटा, मोर देन होगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन का नाम रहेगा हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरे नंबर पे सॉल्यूशन जो है उसका नाम है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर हमने कहा बेटा कंसंट्रेशन इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा रहेगी, सेल शेप की। मीन्स टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कंपैरेटिव टू लेस देन सेल शेप इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर क्या बेटा, आइसो वर्ड से नाम पता लग रहा है कि आइसोटोनिक के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सेल शेप इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हमारे पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं। उससे पहले हमने 4 टाइप की परमेबिलिटी की है। तो इन 4 के बेस पे हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा ऑस्मोसिस, वो क्या होगा बेटा, कंप्लीट होगा। देखें इसके अंदर थोड़ा सा देख ले, एक ध्यान रखना है कंसंट्रेशन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा आपको केमिस्ट्री में इससे कंफ्यूज हो सकता है। यहाँ जैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, डेफिनेटली सॉल्वेंट की कम होगी, ये ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन की, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो सॉल्वेंट की क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। कैसे, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब आपके पास में यहाँ तक फिलअप है और इसमें है क्या बेटा, प्योर वाटर है। इसमें यहाँ पे क्या हो गया बेटा, प्योर वाटर है, यानी कि यहाँ पर प्योर वाटर है तो क्या हो गया, सॉल्यूशन तो नहीं है, क्या है यहाँ पर, ओनली सॉल्वेंट है। जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालेंगे बेटा, शुगर सॉल्यूशन डाल दें, शुगर सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड करने पर इस सॉल्यूशन की, पहले तो ये सॉल्वेंट था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आपने कोई सॉल्ट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन। अब जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो इस सॉल्यूशन में पहले तो ये सॉल्वेंट था, प्योर वाटर था, वो सॉल्वेंट की फॉर्म में था, जैसे आपने सॉल्ट ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सॉल्यूशन में। बट उसमें जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसमें जैसे शुगर आप डालते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट होता जाएगा। क्या होता जाएगा बेटा, कंसंट्रेट होता जाएगा। बट अब मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब का स्पेस इतना है, जब इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या आ जाएंगे बेटा, शुगर पार्टिकल, सोल्ट पार्टिकल आएंगे, तो ये वाटर है वो एक्स्ट्रा होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो हम वाटर को जब बाहर निकाल देंगे तो अब देखें बेटा, प्योर वाटर था एक टेस्ट ट्यूब में, अब इसमें क्या डाल दिया आपने, शुगर डाल दी, तो क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन के अंदर जैसे जैसे शुगर ऐड करते रहेंगे और उससे क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, बट वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा,
कम होता जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस होता है उनको कौन कवर कर लेता है, सोल्यूट पार्टिकल कवर कर लेते हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा उसके अंदर उसकी क्वांटिटी क्या है बेटा, ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखें बेटा आप ये लो, अब एग्जांपल ये है कि मान लो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं बेटा, सेल शेप, यानी किसी सेल को इसके अंदर ऐड करता हूं। सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन कौन सा है बेटा, ये हाइपरटोनिक, और ये क्या है बेटा, सेल है। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं कि इसकी कंसंट्रेशन, जो नाम बोल दिया हाइपरटोनिक। जब इसके अंदर सेल ऐड करेंगे, ये इसके अंदर एम्बेडेड करेंगे, इसके अंदर सेल को डालेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि ये क्या है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, फिर कम होगी। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, लेस होगी। जबकि सेल की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो वो क्या है बेटा, मोर है, लेस है बेटा, क्योंकि हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है। तो यहाँ पर सेल के अंदर किसकी बेटा, सेल शेप की कंसंट्रेशन तो क्या है, लेस है, तो फिर यहाँ सॉल्वेंट की क्या होगी, मोर होगी। सॉल्वेंट यहाँ क्या होगा, मोर होगा, जबकि यहाँ लेस है। ऐसी कंडीशन में सेल में से जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन की तरफ आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि मूवमेंट किसका होना है, सॉल्वेंट पार्टिकल का। किसका होना है, सॉल्वेंट पार्टिकल का। और सॉल्वेंट आप डिफ्यूजन में पढ़ चुके हैं, ऑस्मोसिस में भी डिस्कस करेंगे कि किससे करते हैं बेटा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस टाइप से जब हम एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस डिस्कस करेंगे, उसके अंदर ये हमारा पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो आज हमने 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट इज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के बेस पे जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको डिवाइड किया गया है किसके अंदर बेटा, 4 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट इज परमिएबल, सेकेंड इज इम्परमिएबल। परमिएबल का एग्जाम्पल सेल वॉल था। उसके बाद में सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया, जो सेकेंड एग्जाम्पल था उसका एग्जाम्पल था बेटा इम्परमिएबल का। 2020 में क्वेश्चन आया था, कॉर्क एंड क्यूटिकल डेफिनेशन थी। सेमी परमिएबल के अंदर पर्चमेट पेपर है, एग मेम्ब्रेन है, पोटैटो का भी हमें उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक आ गया परमिएबल के अंदर क्या होता है, परमिएबिलिटी होती है उसके अंदर सेल वॉल। और सेलेक्टिव परमिएबल के अंदर क्या हो गया बेटा, जिसमें सॉल्वेंट है वो क्रॉस होगा, सॉल्यूट क्या होगा बेटा, लेस तरीके से परमिएबल होगा। एग्जाम्पल टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आज का हमारा रहा था सॉल्यूशन। 3 होते हैं बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक के अंदर सेल शेप की कंपैरिजन कंसंट्रेशन मोर देन थी। हाइपोटोनिक के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेस देन सेल शेप। सेल शेप की कंपैरिजन क्या थी बेटा, लेस थी। और थर्ड हमारे पास जो थी नेक्स्ट हमारी, उसके अंदर क्या थी बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इन्हीं तीनों सॉल्यूशन के बेस पे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा जिसका नाम होगा ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, इन टॉपिक्स के बारे में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।